Hello friends, today we are going to start up a new chapter for class 5 which is integers. If you like the video, please do subscribe to my channel and hit the bell button. So let's start. We will start it with the natural numbers. Natural numbers are the counting numbers starting from 1. That is 1, 2, 3, 4 लेके इन्फिनाइट तक. सो जितने भी काउंटिंग नंबर हैं जो एक से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर. उसके बाद हमारे पास आता है, क्योंकि इसमें ज़ीरो नहीं है तो हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें ज़ीरो भी चाहिए. फाइन. सो होल जिसमें होल हो, ज़ीरो हो. फाइन. सो 0, 1, 2, 3 ये इन्फिनाइट तक, मतलब हम काउंटलेस होते हैं, वो होते हैं होल नंबर्स. लेकिन अगर हम अपनी लाइफ की बात करें, हमारी लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं. जैसे आज शिमला का टेम्परेचर जो था वो -8 डिग्री सी हो गया. अब ये -8 कहाँ से आया है? हमारे पास तो है ही नहीं यहाँ पर, है ना. जो टेम्परेचर है -12 हो गया, -12 भी नहीं है. सो दैट मीन्स किसी और तरह का भी हमें नंबर अपनी ज़िंदगी में चाहिए. सो वो नंबर कहाँ से आएगा हमारे पास? वो चीज़ आएगी हमारे पास इंटीजर्स से. फाइन. सो अब आती है बात, इंटीजर्स होते क्या हैं. इंटीजर्स आर द पॉजिटिव 2, 3, 4 अप टू इन्फिनाइट, ठीक है, एंड नेगेटिव -1, -2, -3 अप टू इन्फिनाइट. सो इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव, ये हमारे पॉजिटिव हो गए, और पॉजिटिव और नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, ठीक है ना. सो पॉजिटिव काउंटिंग नंबर और नेगेटिव काउंटिंग नंबर और ज़ीरो, ये तीनों मिलके बनते हैं इंटीजर्स. सो इंटीजर्स क्या हो गए? दे आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो. फाइन. अब अगर हमें इसी चीज़ को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है तो हम कैसे करेंगे? जैसे लिखा हुआ है ऊपर, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? बीच में ज़ीरो, ठीक है. फिर इस साइड क्या लिखेंगे हम? पॉजिटिव नंबर्स. पॉजिटिव जो नंबर्स हैं वो इस साइड आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5. और इस साइड क्या आएंगे? नेगेटिव नंबर, -1, -2, -3, -4, ऐसे ही चलते जाएंगे. फाइन. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू show it on the number line. This is negative and this is positive, ठीक है. ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, ठीक है. जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, देखो 1 छोटा है, 2 बड़ा है, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, 0 से बड़ा 1. फाइन. सो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, हमारे जो नंबर हैं वो बड़े होते जाते हैं. जैसे अगर हम -3 की बात करें, ये -3 है, -3 छोटा है, -2 बड़ा है, -2 से बड़ा कौन सा है? -1. -1 से बड़ा क्या है? 0. सो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है? सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर -1. -1 के बाद तो 0 ही आ गया, ठीक है. और सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा? 1. सबसे बड़ा -1 हमारा जो है वो नेगेटिव इंटीजर है. अब कुछ चीज़ों में हम साइन को इंक्लूड करते हैं. फाइन. जैसे गेन है हमारे पास, गेन, लॉस, डिपॉजिट, ये हमारी लाइफ में कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं. सो गेन मतलब लाभ, उसके लिए हम क्या करते हैं? पॉजिटिव साइन यूज़. लॉस के लिए नेगेटिव साइन, क्योंकि इंटीजर में दोनों साइन यूज़ करने होते हैं हमें. ऐसे डिपॉजिट मतलब बैंक में कुछ डिपॉजिट करना, जमा कराना, मतलब प्लस. विड्रॉल मतलब निकलवा लेना, मतलब माइनस. विन मतलब जीतना, लूज हारना, ठीक है ना. ऐसे ही हमारे पास बिलो है. बिलो की बात करते हैं हम, बिलो हमारा हो जाएगा, ठीक है. ऐसे ही डिक्रीज है, इंक्रीज है, अबव है, अबव पॉजिटिव हो जाएगा, बिलो नेगेटिव. इंक्रीज पॉजिटिव, डिक्रीज नेगेटिव. सो ये जो सारे के सारे जो साइंस है वो हम इंटीजर्स में यूज़ करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो इंटीजर्स में आता है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू द एक्चुअल वैल्यू और द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द नंबर. जैसे अगर -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू है तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये 2 वर्टिकल लाइन से. 2 वर्टिकल लाइंस
शोज़ कि हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। सो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, जो भी साइन हो सिर्फ जो नंबर है वो उसको लिखेंगे। लाइक -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 5, -12 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 12, 2 तो पॉजिटिव है ही 2 एंड 5। सो जो भी आपका नंबर है, डिजिट है, वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। अब जैसे हम अगर इस कंसेप्ट को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करें, लाइक ये क्वेश्चन है -5 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 मल्टीप्लाइड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +4। सो यू नो दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज 5 and absolute value of +4 is 4. So its value will be 20. So ऐसा नहीं करना है कि आपने इसको -5 लिख दिया, इसको +4 लिख दिया और यहाँ पे -20. This will be wrong. Fine. So absolute value of -5 will be 5. हमेशा आप जो साइन है उसको डिस्कार्ड करते हो, उसको छोड़ देते हो। फाइन, सिर्फ जो मैग्नीट्यूड उसका है, वैल्यू है उस नंबर की, वही लेंगे हम। Fine, this is your absolute value of this number. Now next thing that we will take up in this is ordering of integers. I have made a number line. On this number line we have already discussed. सबसे पहले हम 0 बनाते हैं और जो numbers हैं वो कैसे हमारे increase होते हैं from left to right. ठीक है ना। So अगर मुझे compare करना है -4 और -7 को, फाइन, इनमें से कौन सा बड़ा है? देखने में तो लगता है कि -7 बड़ा होगा। सो लेट्स सी, यहाँ पर देखो ये हो गया -6 -7, ठीक है। सो -7 यहाँ पर है मेरा, ठीक है, और -4 कहाँ है? यहाँ पर है। सो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। सो कौन सा नंबर लेफ्ट में है? -7, यानी कि -7 छोटा है। फाइन, लेट्स टेक अप वन मोर एग्जाम्पल। लाइक अगर हमारे पास है -15 एंड 7। अब देखो 7 तो हमेशा पॉजिटिव है तो राइट में ही रहेगा। सो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, दो नंबर हमारे पास आते हैं तो हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा। फाइन। सो नेगेटिव नंबर्स में क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है। लाइक जैसे इसमें -4 और -7 था, अब इसमें मैग्नीट्यूड किसका छोटा था? 4 का। तो 4 0 के ज़्यादा पास है। जो नेगेटिव नंबर 0 के ज़्यादा पास होगा वो बड़ा होता है। अगेन आई एम टेलिंग यू, जो नेगेटिव नंबर 0 के जीरो के पास होगा वो बड़ा होता है। जैसे -7 0 से दूर है और -4 जो है वो 0 के पास है। जो जितना 0 के पास होगा वो उतना बड़ा होता है। नाउ वी विल लर्न हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट यूजिंग द नंबर लाइन। नंबर लाइन से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे -6 और 4 का। अब सबसे पहले जो भी पहला डिजिट है हम उसको मार्क करेंगे। -6 है तो -6 कहाँ है? 0 के लेफ्ट में होगा। ये हमारा हो गया -6। प्लस है, प्लस मतलब हमें बढ़ाना है नंबर, तो हम राइट हैंड साइड में मूव करेंगे। कितना? 4 स्टेप्स। सो 1 2 3 एंड 4। कहाँ पहुँचे? -2 पे। सो इसका आंसर क्या आया हमारे पास? -2। सो -2 इज द आंसर। ठीक है ना। सबसे पहले क्या किया हमने? 0 से हम सीधा -6 पे गए, -6 था, फिर -6 से 4 स्टेप्स फर्दर। ठीक है। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल, -4। सो सबसे पहले 0 से हम कहाँ जाएंगे? -4 पर। अब -4 में से हमें माइनस करने हैं -2। ठीक है। सो ये देखो यहाँ पर क्या होगा? -4 माइनस माइनस होता है +2। माइनस, ये आप ध्यान रखेंगे, अगर दो माइनस इकट्ठे आ रहे हैं तो वो प्लस हो जाते हैं। अगर माइनस प्लस इकट्ठे आ रहे हैं तो वो माइनस ही रहता है। प्लस माइनस भी माइनस ही रहता है। फाइन। सो ये थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशंस हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सो माइनस माइनस प्लस हो गया। सो -4 पे हम चले गए थे। प्लस का मतलब 2 स्टेप्स इन द राइट। सो 1 2। अगेन हमारे पास क्या आंसर आया इसका? -2। फाइन। सो दिस वे यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट यूजिंग द। नाउ वी विल सी, अगर हमें डायरेक्ट करना है विदाउट नंबर लाइन तो कैसे होगा? जैसे 5 + 7, ये तो डायरेक्ट है। 7 + 5 और 5 + 7 इज 12। फाइन। अब हमारे पास नेक्स्ट है कुछ, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। सो -8 प्लस माइनस -2 हो जाएगा ये। ठीक है।
सो दोनों माइनस हैं, अगर दोनों का सेम साइन होता है, ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर सेम साइन है तो वो ऐड होते हैं। जैसे यहाँ पे सेम साइन था, दोनों का प्लस प्लस था तो ऐड हो गया, ऐसे यहाँ पे दोनों का सेम सेम साइन है तो ये भी ऐड होते हैं। सो इट विल बी 10, लेकिन यहाँ पर जो साइन है वो नेगेटिव ही रहेगा, सो इट विल बी -10। फाइन, अगेन 15 प्लस माइनस क्या बताया था हमने, -21। फाइन, सो अब देखो इन दोनों का डिफरेंट साइन है, डिफरेंट मतलब डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, सो डिफरेंट साइन मतलब डिफरेंस निकालना है, सेम साइन मतलब सम करना है। एस फॉर सेम, एस फॉर सम, डी फॉर डिफरेंट, डी फॉर डिफरेंस। सो डिफरेंट साइन में डिफरेंस निकालना है, सब्ट्रैक्शन करनी है, और सेम साइन है तो सम करना है, ठीक है। सो 15 - 21 विल बी 6। अब कौन सा बड़ा है इन दोनों में से, 21, तो इसका साइन आगे हम यूज करेंगे, ठीक है। सो ये छोटी छोटी बातें हैं दैट यू विल हैव टू कीप इन माइंड। अब देखो 9, अब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है 10। अब सेम साइन है, सेम साइन मतलब सम, सो इट विल बी 19। -7 माइनस माइनस +3, सेम साइन है कि डिफरेंट, डिफरेंट तो डिफरेंस, डिफरेंस क्या आएगा 4, ठीक है ना। अब 4 प्लस लिखूँ माइनस लिखूँ, बड़ा कौन सा है 7, सो माइनस, जो भी बड़ा नंबर है उसका साइन हमारे पास आंसर में आता है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटीजर्स फॉर क्लास 5. Thank you, thanks for watching.